दोस्तों, भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पर 100 किलोमीटर दूर पर पहनावा, भाषा, खाना, संस्कृति सब पूरी तरह से बदल जाता है। उसी देश का एक महत्वपूर्ण राज्य है पश्चिम बंगाल, जो कि बहुत सारे इतिहास और रोचक तत्वों से भरा हुआ है। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं पश्चिम बंगाल के 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिसे आप आज से पहले शायद ही जानते होंगे। जैसे उसके बारे में कुछ कड़वे सच और कुछ नए फैक्ट, इन सब के बारे में जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। फैक्ट नंबर 1, बंगाल को पश्चिम बंगाल क्यों बोलते हैं? कई लोगों का सोचना है कि बंगाल पश्चिम में है, इसलिए उसको पश्चिम बंगाल बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है। दरअसल पश्चिम बंगाल का पहला नाम सिर्फ बंगाल था, लेकिन जब 1947 में भारत को आजादी मिली, तब बंगाल का विभाजन धार्मिक रेखाओं के साथ हुआ, जिसमें पश्चिमी भाग भारत में आ गया, जबकि पूर्वी भाग एक प्रांत के रूप में पूर्वी बंगाल के नाम से पाकिस्तान में शामिल हो गया। लेकिन वहीं पूर्वी बंगाल 1971 ईस्वी में स्वतंत्र बांग्लादेश के रूप में जन्म हो गया, और तब से उस देश का नाम बांग्लादेश और बंगाल को पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रविंद्रनाथ टैगोर इकलौते ऐसे लेखक थे जिन्होंने दो देशों का राष्ट्रगान लिखा था, बांग्लादेश और भारत। नंबर 2, भूगोल। बंगाल एरिया के हिसाब से 13वां सबसे बड़ा राज्य है और आबादी के नजरिए से ये चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जो कि 3 देश बांग्लादेश, नेपाल और भूटान समेत 5 राज्यों से अपने बॉर्डर का साझा करता है, जहां लगभग 1000 पुरुषों पर 950 महिलाओं का अनुपात है और बंगाली लड़कियों को विश्व में सबसे आकर्षित लड़कियों का राज्य माना जाता है। साथ ही बंगाल में पूरे 23 जिले हैं, जिसका सबसे बड़ा शहर कोलकाता को माना जाता है। नंबर 3, क्या बंगाल एक गरीब राज्य है? बंगाल की गरीबी को हम समझ सकते हैं। अगर देश में पूरे 4 लाख भिखारी हैं, तो उसमें से बंगाल के 1 लाख भिखारी मौजूद हैं। और ये बात हम नहीं, यूनियन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस बोल रही है। और इसके अलावा 20,000 से ज्यादा बंगाली हाथ वाले रिक्शे के साथ अपनी जिंदगी काट रहे हैं, और लगभग 75% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनके पास कोई नौकरी मौजूद नहीं है। आज वैसे कोलकाता पहला ऐसा भारतीय राज्य था कि जहां आईटी की बात की गई है, पर उस समय के जो मुख्यमंत्री थे ज्योति बासु, उन्होंने क्या बोला? अगर कंप्यूटर आ गया तो सारी नौकरी चली जाएगी। फिर उन्होंने 1980 में यह प्रस्ताव रद्द कर दिया और बेंगलोर ने पकड़ लिया, और उसका असर आप देख सकते हैं। बेंगलोर में अगर 100 नौकरी आती हैं, तो उसमें से 30 लोग बंगाली होते हैं। हालांकि अगर ज्योति बसु ने उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट नहीं किया होता, तो शायद बंगाल ऐसी स्थिति में ना होता। नंबर 4, महत्वपूर्ण इतिहास। पश्चिम बंगाल एक राज्य के रूप में भारत में 1947 ईस्वी में शामिल हुआ था, जहां दुनिया का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ आज भी मौजूद है, जिसे 1800 से पहले का बताया जाता है। ये 330 मीटर लंबा है, और साथ ही भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता में मौजूद है, जिसे 1891 ईस्वी में इंपीरियल लाइब्रेरी के नाम से खोला गया था। और इस लाइब्रेरी में आज भी 2.2 मिलियन बुक्स और 86,000 मैप और 3200 से ज्यादा पांडुलिपि मौजूद है। और बंगाल में स्टेट ऑफ इंडिया का 1806 ईस्वी में इंपीरियल बैंक के नाम से स्थापना हुई थी। नंबर 5, पुनर्जागरण की भूमि। दरअसल बंगाल को पुनर्जन्म की भूमि भी कहा जाता है, जिसने आज तक कई समाज सुधारक और जनता के ज्ञान के लिए अपना योगदान दिया है और समाज के लिए एक बेहतर सामाजिक बदलाव लाए हैं, जिनमें से कुछ हस्तियों का नाम है सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर। साथ ही बंगाल के लोगों का मानना है कि वो सिर्फ लिखने और गाने का ही काम करेंगे, जिसकी वजह से वो 5वीं कक्षा से ही लिटरेचर, पोएट्री, डांस या गाने में से किसी एक को चुनना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसकी वजह से हमें आज बहुत ही अच्छे बंगाली कलाकार मिले हैं, जैसे कि कुमार शानू, अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल जैसे कई बड़े कलाकार बंगाल ने दिए हैं। नंबर 6, राजनीति। बंगाल में 26 जनवरी 1950 से 30 जून 1977 तक कांग्रेस का राजा था। उसके बाद 21 जून 1977 को पहली बार सीबीआई पार्टी चुने गए, जिसमें ज्योति बसु को मुख्यमंत्री बनाया गया, और उन्होंने 21 साल तक बंगाल पर राज किया। हालांकि उसके 10 साल बाद भी सीबीआई रहे, लेकिन जब बंगाल को समझ आया कि बंगाल में ना ही कोई अब इंडस्ट्री या और ना ही कोई स्ट्रक्चर बचा है, तब जनता द्वारा उन्हें नकार दिया गया और तभी टाटा नैनो सिनेना को दिया गया। और तभी टाटा ने बंगाल में एंट्री मारी और रतन टाटा ने सोचा हम उठाएंगे बंगाल को, और रतन टाटा ने वहां की जमीन लेने के बाद 1000 लोगों को नौकरी देने का वादा किया। और तभी ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई। उनका कहना था कि जमीन भी हमारी और 1000 लोगों की नौकरी, और यही बोलकर उन्होंने कई किसान और जनता को अपनी ओर आकर्षित कर दिया और कई दिनों तक धरने पर बैठी रही। फिर रतन टाटा को बंगाल छोड़ना पड़ा, और उसका बड़ा फायदा ममता बनर्जी को अगले चुनाव में मिला, और लोगों ने उन्हें अपना मसीहा समझकर मुख्यमंत्री बना दिया, जो कि पिछले 10 साल से बंगाल को संभाल रही हैं। यहाँ पर 42 लोकसभा और 16 राज्यसभा की सीटें मौजूद हैं। नंबर 7, फुटबॉल फैन। दुनिया के किसी भी कोने में कोई फुटबॉलर, आपको कभी भी ऐसा कोई बंगाली नहीं मिलेगा जिसको फुटबॉल की टीम और लीग तथ्यों के बारे में ना पता हो। दरअसल बंगालियों में फुटबॉल बुखार वास्तव में काफी प्राचीन है, जो भारत के सबसे पुराने फुटबॉल क्लब मोहन बागान से लेकर सौरव गांगुली पिचिंग एथलीट द कोलकाता इस बात को प्रमाणित करता है। और साथ ही विवेकानंद युवा भारतीय स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जहां 1997 में फेडरेशन कप का सेमीफाइनल का खेल खेला जा चुका है, और उस वक्त 1,31,000 रिकॉर्ड दर्शक मौजूद थे। इसी फुटबॉल ट्रेन ने भारतीय फुटबॉल टीम को पीके बनर्जी और कृष्णदेव जैसे महान फुटबॉलर दिए हैं। नंबर 8, चावल की खेती। चावल की खेती के मामले में बंगाल सबसे पहला राज्य है। देश का
जहां जो पूरे देश का चावल का 15% की पूर्ति करता है और बंगाल देश का सबसे बड़ा चावल उत्पादक है। हालांकि इसी वजह से वहां की फेवरेट डिश भी फिश कड़ी है। और अगर आप बंगाल में जाकर वेजिटेरियन खाना ऑर्डर करते हैं तो वहां पर आपको मछली जरूर मिलेगी, क्योंकि वहां मछली को पानी का फल मानते हैं। दरअसल बंगाल में चावल की खेती से लगभग 3 लाख से ज्यादा लोगों का घर चलता है, जहां पर चावलों के 5000 किस्मों के वैरायटी पाई जाती हैं और कई वैरायटी दोषपूर्ण कृषि प्रथाओं की वजह से आज खत्म हो चुकी है। नंबर 9, सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्र में घूम रेलवे स्टेशन भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, जो कि 2258 मीटर है, यानी कि 7407 फीट की ऊंचाई पर है, जिसे हिमालय रेलवे द्वारा संचालित किया जाता है, जिसे ब्रिटिश शासन में 1879 ईस्वी में बनाने की शुरुआत की गई थी और 4 अप्रैल 1881 ईस्वी को संचालित कर दिया गया था। इससे पहले कोलकाता से दार्जिलिंग जाने में 5 से 6 दिन लगते थे। हालांकि ये टॉय ट्रेन सेवा है जो सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक फैली हुई है और आज ये दार्जिलिंग का सबसे बड़ा पर्यटक का केंद्र है, क्योंकि ये कंचनजंगा के प्राकृतिक सुंदरता के साथ एक धीमी ट्रेन की सवारी प्रदान करता है। नंबर 10, बंगाल का कड़वा सच। अब बंगाल के कुछ कड़वे सच के बारे में जान लेते हैं। जहां गुजरात देश का सबसे ज्यादा पर कैपिटा इंडिविजुअल इनकम में आता है, जो कि 2,15,000 रुपए है। वहीं बंगाल की पर कैपिटा इनकम 15,000 है और जो कि गुजरात की आधी भी नहीं है। हालांकि ये देश हमेशा से ऐसा नहीं था। ये वही राज्य है जहां देश का पहला बैंक और SBI जैसे बैंकों का जन्म हुआ था। पहले हर विदेशी कंपनियां सोचती थी कि भारत में सफल होना है तो बंगाल के साथ बिजनेस करो, और आज उसी राज्य के बारे में जानकर हैरानी हो रही है कि आज नेशनल क्राइम अलर्ट ब्यूरो बोलता है कि देश में सबसे ज्यादा अगर औरतों को बेचा जाता है या बच्चों की ट्रैफिकिंग होती है तो बंगाल इसमें सबसे नंबर 1 पर आता है। इसका मुख्य कारण यह है कि बंगाल में आज भी 1/4 आबादी यानी कि 75% लोग गाँव में रहते हैं। दोस्तों, ये किसी राज्य समुदाय की बुराई के लिए नहीं है, बल्कि जानकारी के लिए है, क्योंकि बंगाल भी भारतीय राज्य है और सभी राज्य बढ़ेंगे तो अपना भारत भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को अपने दिल पर ना लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।